हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भुवनेश माथुर आरएएस चैनल। आरएएस का मतलब यहाँ पर है राइज एंड शाइन। चैनल का नाम है भुवनेश माथुर आरएएस, राइज एंड शाइन। तो माय डियर फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर एस्पिरेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू मैकबेथ फॉर फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश। तो ये माना जाता है कि वी प्रिज्यूम दैट मैकबेथ वॉज रिटन बिटवीन 1603 टू 1610, ऐसा माना जाता है। और इट्स अ वंडरफुल ट्रेजिडी कहूँगा मैं इसको। इट्स अ ग्रेट अमाउंट ऑफ ट्रेजिडी। वी फील दैट ट्रेजिडी इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ अम्यूजमेंट। हमें इसमें आनंद जो होता है अदर जैसे प्ले में आता है वो प्राप्त नहीं होता। ये अम्यूजमेंट मतलब फन का टॉपिक नहीं है। हमें ये जानना समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, मैं ये कहूँगा कि लिटरेचर एक ऐसा टॉपिक है, वेदर इट इज़ ऑफ एनी लैंग्वेज, आनंद के साथ पढ़ना चाहिए, प्लेजर के साथ। इट शुड नॉट बी रेड इन अ हरी। सो लिटरेचर मीन्स प्लेजर, लेजर, कंफर्ट, ऐसे आप मिजाज से लिटरेचर पढ़िए। सो आई रिटर्न टू द टॉपिक। मैकबेथ इज अ ट्रेजेडी ऑफ सुपर एम्बिशन which led to negativity, melancholy and bad feelings। आप देखेंगे पूरे प्ले में melancholy शुरू से ही स्टार्ट हो जाती है जब वो कहती हैं तीनों विचेस, when shall we three meet again, तभी से। अब देखिए, when Macbeth and Banquo was returning after the victory they met three witches on their way। अब विचेस ने प्रोफेसी की, क्या की? मैकबेथ दैट यू शैल बी द किंग ऑफ स्कॉटलैंड। और बैंको को क्या बोला उन्होंने? दे टोल्ड दैट ही विल बी द फादर ऑफ मैनी किंग्स। देखिए, मैकबेथ के मन में पहले से ही ये विचार जन्म ले चुका था कि मैं राजा बनूं। जबकि वेयरएज इफ यू सी, बैंको वॉज नॉट हार्बरिंग सच आइडियाज। बैंको के दिमाग में इस तरह का कोई आइडिया नहीं घूम रहा था। अब विचेस का तो काम ही प्रोफेसी करना है। मिसगाइड कर दिया, मिसगाइड कर दिया क्योंकि वो पहले से वो उसके दिमाग में ये साइकोलॉजी चल रही थी कि मैं स्कॉटलैंड का राजा बनूं। उसका विचेस ने प्रोफेसी करके और उसको मोटिवेट कर दिया। ही गॉट मोटिवेटेड। आगे चलते हैं। मैकबेथ वॉज ऑलरेडी प्रेग्नेंट विद दिस आइडिया बट बैंको पेड नो अटेंशन। अब मैंने यही बोला आपको, जब पहले से ही मन में विचार हैं टू बिकम अ किंग, जबकि बैंको के नहीं थे। बैंको वॉज नॉट हार्बरिंग सच आइडियाज कि दैट आई शुड बी द किंग। देन व्हाट हैपेंड? लेडी मैकबेथ प्लेड अ ग्रेट रोल इन किस काम में? इन मोटिवेटिंग एंड प्रेशराइजिंग हिज हस्बैंड मैकबेथ दैट ही कुड अचीव दिस। Anyhow, Macbeth is all capable to become a king of Scotland. She motivated Macbeth like anything, and the final result was he killed the king of Scotland, Duncan, when he stayed at his palace to honor Macbeth. After the party, Macbeth and all that party made him drink too much liquor that night. They had partied that evening, and Macbeth murdered the king of Scotland, Duncan. Then what happened? Now he felt that after getting the throne, he still feels more weak. Maybe many ambitious people are around me. They can in turn kill me, attack me, like I killed Duncan. तो कहने का मतलब ये है, मैकबेथ के मन में अब ये विचार आने लग गया कि जैसे मैंने किंग ऑफ स्कॉटलैंड को मारा है, वैसे ही कोई सुपर एम्बिशियस पर्सन मुझे भी किल करेगा, कि मुझे भी मारेगा, मर्डर होगा मेरा। He felt now he started feeling more and more weak as compared to earlier days। पहले से भी ज़्यादा अब वो अपने आप को वीक समझने लग गया। Then what happened? This idea started haunting him 24 hours। Similarly, Lady Macbeth lost her mental balance।
विद दिस आइडिया ही किल्ड बैंको ऑल्सो, जबकि बैंको और मैकबेथ दोनों एक रैंक के ऑफिसर्स थे किंग ऑफ स्कॉटलैंड के। नॉट ओनली दिस, बैंको वॉज अ फास्ट फ्रेंड ऑफ मैकबेथ, still he killed Banquo. Then what happened? Now he met witches again for the second time. They want him to be cautious against Macduff. But they say that none of women can harm you. None of the person born of women can harm you until and unless what they spoke in the second meeting, until and unless Birnam Woods Forest comes to Dunsinane, you will be the king. मतलब ये हो गया कि अगर तुम्हें पहले तो किसी महिला के गर्भाशय से पैदा हुआ कोई व्यक्ति मार नहीं सकता। दूसरी शर्त क्या बताई कि until and unless Birnam Woods Forest comes to Dunsinane, you will be the king। कि एक जंगल का नाम है बिरनम वुड्स फॉरेस्ट, अगर वो चलकर डंसिनेन तक आ जाता है जब ही आप मारे जाओगे, अन्यथा नहीं मारे जाओगे। ये बातें बहुत ही मोटी हैं, याद रखने की हैं। जैसे मैंने कहा लिटरेचर बहुत सब्र का विषय है, जल्दी का नहीं है, ध्यान से और धैर्य से पढ़ना चाहिए इसको। नाउ व्हाट हैपेंड? अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रोफेसीज ऑफ विचेस वाज मिसअंडरस्टूड बाय मैकबेथ। क्योंकि विचेस तो दे आर विचेस, शब्दों का ऐसा जाल बनाया है शेक्सपियर ने कि कुछ का कुछ मीनिंग निकल रहा है, बट विचेस प्रूव टू बी ट्रू। ऐसा लगता है कि देखिए इनकी पहली भविष्यवाणी से ही मैं तो थेन ऑफ काउडर हो गया, दूसरी में तो मैं किंग हो गया, ऐसा मैकबेथ को लगता है। हमें भी कभी कभी फील होता है व्हेन वी गो थ्रू मैकबेथ कि दे आर राइट, ऑल थ्री विचेस दे वर राइट, ऐसा महसूस होता है। साइकोलॉजिकल एक लेवल पर हमारा ब्रेन पैरेलल हो जाता है उनकी भविष्यवाणी को देख के। देन व्हाट हैपेंड अगेन? लेडी मैकबेथ गॉट डिस्टर्ब्ड after committing crime and to be a party in the crime also, and now she became a psychiatric patient. She caught the disorder called somnambulism, जिसमें नींद में चलने की बीमारी है, नींद नहीं आती है। And now you imagine if a person is not sleeping for months together, what will be his mental condition? लेडी मैकबेथ अब तक अपना मेंटल बैलेंस खो चुकी है माय डियर स्टूडेंट्स। बस वो हाथ अपना धोती रहती है, कहती रहती है कि इवन द स्वीटेस्ट सैंड्स ऑफ अरेबिया कैन नॉट स्वीट इन माई लिटिल हैंड्स। ये सारे डायलॉग बहुत फेमस हैं शेक्सपियर के। नोइंगली एंड अननोइंगली शी एक्सेप्टेड हर क्राइम इन फ्रंट ऑफ द डॉक्टर एंड नर्स। इफ यू रिमेंबर एक सीन है उसमें वो बोल भी रही है पर डॉक्टर नर्स की समझ में कुछ भी नहीं आया। बट शेक्सपियर मेड अस अंडरस्टैंड कि व्हाट हैपेंड इन द ब्रेन ऑफ लेडी मैकबेथ। Now Macbeth realizes, क्या रियलाइज करता है? People around him are competitors. Now they both are suffering in silence. वाइफ एक साइकेट्रिक पेशेंट में तब्दील हो चुकी है, नींद में चलने की बीमारी, बड़बड़ाने की बीमारी, कोई इलाज नहीं है। डॉक्टर्स आर हेल्पलेस, नर्स इज देयर फॉर 24 आवर्स, एंड नाउ आवर प्रोटेगोनिस्ट मैकबेथ इज सफरिंग इन साइलेंस। कह भी नहीं सकते किसी को कि क्या किया, अंदर ही अंदर एक घुटन मैकबेथ की स्टार्ट हो गई है कि अच्छा मैंने जान से मारा उसको, वाइफ भी मेरी ऐसी हो गई है और मेरे को अंदर अंदर ये कचोट रहा है, सेंस ऑफ गिल्ट आ गया मेरे अंदर, करूं तो क्या करूं, किसको बोलूं ये बात कि मैंने डंकन को मारा, तो मैं बोल करके अपना जी हल्का कर लूं, ऐसा कह नहीं सकता किसी को। सो ही रियलाइज दैट more and more people are becoming his competitors. He is now suffering in silence. ना तो उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। Now Macbeth is fearful. Now that I have sown, now I have to cut. कि जो मैंने बोया है सो मुझे ही काटना होगा। ये मैकबेथ के अब तक समझ में बात आ गई है। He now apprehends that people around him have become antagonist. अब ये भी वो समझ गया है कि मेरे आसपास जो लोग हैं वो मेरे विरोधी होते जा रहे हैं। सो माय डियर एस्पिरेंट्स ऑफ फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश स्कूल लेक्चरर, इस तरह से हमें मैकबेथ की तैयारी करनी है
इस तरह से ही मैंने आज आपको इंट्रोडक्शन दिया है। चैनल को भुवनेश माथुर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं आपके लिए और भी ऐसे वीडियोस शॉर्ट एंड स्वीट लेकर आ रहा हूँ। प्लीज़ मैं दोबारा बोलूँगा, काइंडली स्टडी द लिटरेचर इन अ प्लेजर मोड। इम्तहान देने का मज़ा आपको भी आएगा और मुझे भी आएगा वीडियो बनाने में। सो आई विश यू गुड लक एंड थैंक यू।